भाई जून की गर्मी में चिलचिलाती धूप में घर से ऑफिस जाना हो या फिर दिसंबर की ठंड में दोस्तों के साथ शिमले के टूर लगाने हो, दोनों ही सूरतों में एक चीज़ ज़रूरी है और वो है हमारी मनपसंद गाड़ी। बिल्कुल। और मनपसंद गाड़ी तो देखिए, पसंद तो किसी की कोई भी हो सकती है। तो ऐसे में इसी सूरत में आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं हमारा नया प्रोग्राम योर ट्रैवलिंग पार्टनर। जी हाँ, आपकी गाड़ी भी तो आपकी ट्रैवलिंग पार्टनर है ना। और इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे अलग अलग गाड़ियाँ, उनकी खूबियाँ, उनकी खामियाँ। और इसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं हमारे खुद के यानी कि स्वदेशी ब्रांड से, हमारे देश के ब्रांड से यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा से, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे महिंद्रा XUV 300 की। तो चलिए चल के लेकर के चलती हूँ आपको हमारी आज की इस गाड़ी की ओर। वैसे क्या आपको पता है कि इस गाड़ी को एनकैप क्रैश टेस्टिंग के अंदर 5 स्टार मिले हैं, लेकिन एडल्ट सेफ्टी के अंदर इंडिया में एक आधी कार और भी ऐसे हैं जिन्हें जो है 5 स्टार इस टेस्ट के अंदर मिले हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडल्ट सेफ्टी के हिसाब से अगर बात करें चाइल्ड सेफ्टी की, तो ये इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी है जिसे एनकैप क्रैश टेस्टिंग के अंदर चाइल्ड सेफ्टी के हिसाब से 4 स्टार की रैंकिंग हासिल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाड़ी के रिव्यूज़। पहले इस गाड़ी के थोड़े से लुक्स आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर अमित जी से जानेंगे इस गाड़ी के सारे की सारी खूबियाँ। Blow पानी या flow room I go into your song. Can you catch me? No, can you match me? No. देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. चलिए, गाड़ी के लुक्स तो आपने देख लिए हैं। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात हम करते हैं। शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। अमित जी, एक्सटीरियर की छोटी से छोटी खूबी भी आपसे जानना चाहती हूँ, तो शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? शुरुआत करना चाहेंगे मैम, ये महिंद्रा XUV का सेकंड वेरिएंट है W6 जो आप देख रहे हैं वाइट कलर में। ठीक है। डीजल वर्जन रहेगा सर आपका। ये डीजल वर्जन में आप देखोगे 115 bhp गाड़ी की पावर है, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करूं, गाड़ी की लेंथ 3995 mm है। ठीक है। गाड़ी की विड्थ 1821 mm है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। उसका बेनिफिट आपको ये रहेगा, सेकंड रो में 3 पैसेंजर बिल्कुल इजीली कंफर्टली बैठ सकते हैं। इससे जो शोल्डर रूम है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल। नॉर्मल जो है गाड़ियों में लोग परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से कि सेकंड रो में जो बीच वाला बंदा होता है वो हमेशा उसे जो है सिकुड़ करके बैठना पड़ता है। तो ये इसका एक बिल्कुल बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर व्हील बेस की बात करूं मैम, तो व्हील बेस इस गाड़ी का जो फ्रंट से रियर व्हील का जो डिफेंस है 2600 mm है। अरे वाह। जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। इसके वजह से आपका जो है लेग रूम, सेकंड रो का लेग रूम है वो बढ़ जाता है, जिससे आप बिल्कुल कंफर्टली सेकंड रो में इजीली बैठ सकते हैं। बिल्कुल। तो सर लेग रूम के बारे में भी बताया कि काफ़ी लेग रूम है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बताना चाहेंगे? अब अगर इसकी मैडम हम बात करेंगे इंटीरियर की कि क्या क्या फीचर आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। अगर आपको बताना चाहूँ, एनकैप क्रैश टेस्ट में पहली ऐसी गाड़ी है जिसको 5 स्टार रैंकिंग मिले हैं। 5 स्टार रैंकिंग के हिसाब से आपको एक दो गाड़ियाँ और भी मिल जाएगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, बट ये पहली ऐसी गाड़ी है जिसको चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार है। अब तक 4 स्टार चाइल्ड सेफ्टी रैंकिंग के हिसाब से कोई दूसरी गाड़ी नहीं आई है जो एनकैप इसी में रेंज में नहीं आई है या फिर इस रेंज के अंदर नहीं? कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अब तक इतनी सेफ कोई दूसरी गाड़ी नहीं आई है मैम। और एक और बताना चाहूँगा, जो एनकैप क्रैश टेस्ट हुआ है वो यूँ नहीं है कि XUV 300 के टॉप वेरिएंट का हुआ है जिसमें 7 एयरबैग आते हैं। एनकैप जो क्रैश टेस्ट हुआ है वो आपकी बेस वेरिएंट W4 पे हुआ है, जिसमें सेफ्टी फीचर के हिसाब से आपको ड्यूल एयरबैग, ABS, EBD और चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। वो वेरिएंट ही 5 स्टार रैंकिंग के हिसाब से है। तो इसका टॉप वेरिएंट जिसमें आपको 7 एयरबैग, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट के साथ में आता है। तो वो गाड़ी तो आपके बेस वेरिएंट से भी काफ़ी ज़्यादा सेफ है। मतलब कुल मिलाकर अगर उसकी बात करें तो वो 5 स्टार प्लस ही होगी कुछ ना कुछ। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अंदर बैठ करके अब गाड़ी की बातें करते हैं, क्योंकि इंटीरियर की बात है तो अंदर बैठ कर ही करनी चाहिए।
जी, तो गाड़ी के अंदर हम फिलहाल बैठे हैं और बिल्कुल जैसा कि सर ने कहा था, स्पेस के अंदर कोई भी कमी नहीं है। बेशक आप कितना भी पैर पसार करके बैठना चाहें, आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। और उसके बाद चलिए बात करते हैं फीचर्स की, क्योंकि गाड़ी के अंदर के जो फीचर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनकी जानकारी आप हमें दीजिए आज अमित जी। मैम, आप देखोगे सेकंड वेरिएंट से W6 से आपको टच के साथ में म्यूजिक सिस्टम मिलेगा जो 7 इंच का रहेगा। जी हाँ इसमें आपको नेविगेशन भी इनबिल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी ये आप होम बटन प्रेस करेंगे, हाँ हाँ ये आपको नेविगेशन का ऑप्शन आ गया मैम। ठीक है अच्छा, उसके बाद में आप देखोगे ब्लू सेंस ऐप। जी ब्लू सेंस ऐप भी आपको इस गाड़ी के अंदर से मिलती है। ठीक है ब्लू सेंस ऐप में आपका जो ड्राइविंग रेटिंग है जी उसका आप अपने खुद का भी हिसाब रख सकते हो। अगर आपकी गाड़ी कोई आपका ड्राइवर यूज कर सका है ठीक है तो उसका भी आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस आप इसके अंदर देख सकते हो ठीक है कि आपकी गाड़ी को उन्होंने किस हिसाब से रखा है, किस हिसाब से चलाया है। इसके अंदर ब्लू सेंस ऐप में आप देखोगे स्पीड, गियर सिलेक्शन, एक्सीलरेशन, आइडलिंग, ठीक है ये सारा कुछ शो करेगा। ठीक इसको आप फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए आप सेंड भी कर सकते हो मैम। ठीक है उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो म्यूजिक सिस्टम है इसका स्टेयरिंग पे कंट्रोल आ जाएगा, जी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ उसके बाद में गाड़ी में बेस वेरिएंट W4 से ही स्टेयरिंग मोड दिए गए हैं। जी जो आप ये बटन प्रेस करोगे, फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कंफर्ट मोड दिखा मिलेगा। जी बिल्कुल कंफर्ट मोड, जिस मान लो आपने गाड़ी सिटी वगैरह में यूज करनी है ठीक है ताकि आपको स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल स्मूथ फील हो, इजी फील हो, ठीक तो है। आप कंफर्ट मोड लगा सकते हैं। ठीक है सेकंड टाइम आप प्रेस करते हैं, मोड चेंज हो जाएगा, नॉर्मल मोड आ जाएगा। ठीक है इस पे स्टीयरिंग आपको कंफर्ट की बजाय थोड़ा हैवी फील होगा। और थर्ड टाइम जब आप प्रेस करते हो तो स्पोर्ट मोड आ जाएगा। जी हाईवे वगैरह के लिए आप, अगर आपकी गाड़ी स्पीडली चल रही है तो स्पोर्ट मोड रखिएगा ताकि आपकी गाड़ी हाईवे पे अपनी स्टेबिलिटी बनाती हुई चलती रहे। मतलब सेफ्टी कहीं ना कहीं इस चीज से बढ़ जाती है हमारी। उसके बाद में गाड़ी में माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बेस वेरिएंट से दी गई है। ठीक है मान लो आप सफ़र कर रहे हो, कहीं पे रेड लाइट आती है, जी अगर आपका माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी स्टार्ट एंड स्टॉप का जो बटन आपको शो कर रहा है जी ये ऑन है। जैसे ही गाड़ी आप गियर से न्यूट्रल पे लेके आओगे और ठीक है। क्लच से पाँव हटाते हो, ठीक है गाड़ी ऑटोमेटिक, गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाता है। हाँ हाँ नेक्स्ट स्टेप, मान लो रेड लाइट चली गई, आपने चलना है अभी, जी कोई की प्रेस नहीं करनी है आपने, सिर्फ क्लच प्रेस करोगे, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एफिशिएंसी जो है गाड़ी की बढ़ा देती है, कंफर्ट बढ़ा देती है। और जैसा कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको भी बहुत हद तक जो है ये सेफ रखने की कोशिश की गई है। अगर आप कहीं ऐसे रस वाली जगह पे है जहां आपको बार बार गाड़ी न्यूट्रल मोड पे लेके आनी पड़ रही है, जी। आप उस फंक्शन से इरिटेट हो रहे हो, हाँ, तो हाँ। उस फंक्शन को आप यहां से ऑफ भी कर सकते हो। तो गाड़ी की सेकंड सीट पे फिलहाल मैं बैठी हुई हूँ और बिल्कुल बीच में बैठी हूँ, उसी जगह पर जहाँ पर अक्सर बैठने वाले को थोड़ी सी तंगी जो है बर्दाश्त करनी पड़ती है, चाहे बात पैर फैलाने की हो या फिर कंधे के मामले में। तो मतलब थोड़ा सा कंजूसी में उसे बैठना पड़ता है, लेकिन इस गाड़ी की जो विड्थ है उसकी वजह से ये सारी परेशानियां इस सीटर को नहीं झेलनी पड़ेंगी। बेशक आप यहाँ मन चाहे पैर फैला सकते हैं और साइड में भी ये देखिए कि किसी तरीके का आपको जो है तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी सीट को लेकर के। इधर भी प्रॉपर स्पेस यहाँ मेरी साइड है और यहाँ भी प्रॉपर स्पेस मेरे साइड है। और पीछे आप देखेंगे कि कंफर्ट को ध्यान रखते हुए जिस तरीके से यहाँ पर जो है हेड सीट दी गई है ताकि कंफर्टेबल होकर के जो है बीच वाला सीटर भी बैठ सके, और बीच वाले सीटर के लिए भी यहाँ पर जो है सीट बेल्ट दी गई है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बैठने के कंफर्ट को अच्छा खासा ध्यान दिया गया है, तो जो इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है। कहीं आपको फैमिली के साथ जाना है, दूर दराज तक जाना है, तो ये उसे जो है उस पर 4 चांद लगा देता है। चलिए, गाड़ी के इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स की बात हो गई है, उसके बाद बारी आती है गाड़ी की सबसे ज़रूरी चीज़, यानी कि उसकी जान, यानी कि उसका इंजन। तो सर, गाड़ी के इंजन की पावर्स किस तरीके से हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। पेट्रोल इंजन की अगर बात करें मैम, तो पेट्रोल में 1.2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन रहेगा, ठीक है, जिसकी BHP आपको 110 BHP 200 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में रहेगी, ठीक है। जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रहेगी। अच्छा, अगर डीजल वर्जन की बात करूं तो 1.5 लीटर टर्बो इंजन रहेगा, जिसमें आपको 115 BHP पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है जी। और अगर बात करें एवरेज की, तो एवरेज कितनी रहती है? माइलेज आपको पेट्रोल में कंपनी क्लेम करती है 17 प्लस की,
और डीजल की अगर बात करूं तो 21 प्लस की। चलिए, इंजन की पावर्स के बारे में बात हो गई है, एवरेज के बारे में बात हो गई है, तो आखिरी जो चीज़ बचती है और सबसे ज़रूरी बचती है, गाड़ी के दाम कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक चले जाते हैं। पहले जानना चाहूँगी पेट्रोल की गाड़ी की। पेट्रोल का बेस वेरिएंट मैम 7,94,999 रुपये से शुरू हो जाता है, ठीक है, जो आपका 10,97,000 रुपये में टॉप वेरिएंट का आ जाता है। ठीक है, एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहे हैं। ओके अगर डीजल की बात करूं मैम जी 8,69,999 रुपये से शुरू हो जाता है। जी 11,75,000 रुपये टॉप वेरिएंट जो आपका W8 ऑप्शनल है, जिसमें सबसे ज़्यादा फीचर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के रहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। जी अगर आप W8 ऑप्शनल की बात करेंगे तो पहली ऐसी गाड़ी है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जिसमें आपको सेफ्टी फीचर के हिसाब से 7 एयरबैग मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो 20 लाख रुपए तक की गाड़ी में भी आपको 7 एयरबैग देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक सनरूफ आ जाएगा एंटी पिंच के साथ में, और 7 एयरबैग के साथ में आपको चारों डिस्क बड़े, ओके चारों ABS EBD के साथ में चारों डिस्क ब्रेक जो आपको बेस वेरिएंट से भी मिलते हैं वो भी मिलेंगे। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल के साथ में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा, वॉइस कमांड भी रहेगी। ठीक है, स्टेयरिंग आपका टिल्टेबल। ओके अगर AC की बात करें तो ड्यूल जोन का AC रहेगा। ठीक है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड आप अलग अलग टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हो, जी जो इस सेगमेंट में आपको पहली बार मिलता है। जी अगर सेकंड रो की बात करूं तो 3 सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आपको पहली बार इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। जी, ये किसी गाड़ी में देखने को अक्सर नहीं मिलता है कि 3 सीट रिमाइंडर। उसके बाद में आपको इस गाड़ी में ऑटो हेडलैम्प, ऑटो रेन सेंसर वाइपर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर इसके लेदर सीट कवर इंटीरियर में अगर W8 ऑप्शन की बात करूं तो लेदर सीट कवर आपको W8 ऑप्शन में मिलते हैं। जी रियर की बात करूं तो वाइपर, वाशर, डिफोगर, अडेप्टिव गाइडेंस के साथ में कैमरा मिल जाता है। ठीक है, और जो टायर साइज देखोगे हाँ हाँ, W4 और 6 में आपको 16 इंच का टायर मिलेगा। ठीक है, 8 ऑप्शनल पे आपको 17 इंच का टायर साइज आ जाएगा। ठीक है, W8 में आपको सिल्वर अलॉय मिलेंगे, W8 में आपको सिल्वर अलॉय मिलते हैं। अगर 8 ऑप्शन की बात करोगे तो आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलेंगे 17 इंच के साथ। तो जैसा कि अमित जी ने हमें बताया था, इस गाड़ी की सुपर स्पेशलिटी यानी कि इसकी विड्थ जो कि 1821 mm की है, जो कि न केवल इसके कंफर्ट में बल्कि इसकी सेफ्टी में भी 4 चांद लगा देती है। और हाँ, आपको गाड़ी के सामने से अगर आप खड़े होकर के देखेंगे तो वो बात बिल्कुल सच भी नज़र आती है। गाड़ी की चौड़ाई जो है आपको साफ साफ दिख रही है और देखने से ही आपको पता चल जाता है कि गाड़ी अंदर से बैठने में कितनी कंफर्टेबल होगी और कितनी सेफ होगी। तो ये थी मेरी यहाँ की वीडियो। और हाँ, अगर आप हिसार के आसपास के एरिया में रहते हैं और ये गाड़ी आज ही बुक करवाना चाहते हैं तो खास ऑफर्स आपके लिए चल रहे हैं कि 7 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक अगर आप ये गाड़ी बुक करवाना चाह रहे हैं हिसार के महिंद्रा एंड महिंद्रा शोरूम से, तो आपको फिलहाल 5,000 रुपए के एक्सेसरीज के ऑफर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जल्दी कीजिए और जल्दी से अपनी इस गाड़ी को बुक करवा लीजिए। और तब तक मुझे दीजिए इजाजत, जल्द ही मिलूंगे आपके एक नए ट्रैवलिंग पार्टनर के साथ। नमस्कार।